नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था तो इसीलिए आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट था जो मैं मिस नहीं करना चाहता था। और ये 18 से 23 तारीख के बीच में जो एक विशेष सत्र आने वाला है, सरकार के द्वारा बुलाया गया है संसद में, तो उसमें भी ये मुद्दा उठाने की बात की जा रही है। देख सकते हैं सरकार की तरफ से तो वैसे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन उनके द्वारा क्लू भी दिया गया, जैसे कि G20 में जब हमारे प्रधानमंत्री बैठे थे तो उनके आगे भारत लिखा गया था। और उसके साथ ही समाचारों में भी ये देखने को मिल रहा है, इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। उसके साथ ही जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या इन्विटेशंस है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इसका उल्लेख किया गया, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस तरह की बात कही गई है, जो कि समस्त भाषाओं में भी भारत का ही अब उपयोग किया जाने लगा है। तो बात ऐसी है कि संविधान के हिसाब से तो दोनों नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत ये कहा गया था। ये कांग्रेस की सरकार जो पहली स्वतंत्रता के बाद बनी थी, नेहरू की सरकार, उनमें एक मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी को, तभी संविधान बन ही रहा था। तो उसी में ये बताया गया था इंडिया दैट इज़ भारत। तो इसीलिए भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान के अनुसार वैलिड है। इसीलिए आपके जो पासपोर्ट पे लिखा जाता है भारतीय गणराज्य और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अब बात ऐसी चल रही है कि इंडिया ऑफिशियली हटा दिया जाएगा और सिर्फ भारत रखा जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, वो तो अब सत्र जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन भारत इंडिया, इंडिया भारत, इसके बीच में कुछ कलह हमें देखने को मिल रहा है और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर करें। तो चलिए हम इसको थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आती है, जब से ये बात निकल के आई है कि भारत नाम रखा जाएगा, तो बहुत लोगों ने इसके पक्ष में बातें की है और वो चाहते हैं कि भारत का नाम भारत ही हो। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग है, बहुत ही दो टूक बात करने वाले अभी कमेंटेटर हैं, एक समय में धुरंधर बल्लेबाज हुआ करते थे। तो उनके तरफ से ये बताया गया है कि जो नाम ऐसा रखा जाए जो हमारे अंदर गर्व की अनुभूति कराए। उसके साथ ही इन्होंने कहा है कि भारतीय नाम जो है, हम हमेशा से भारतीय थे, ब्रिटिश द्वारा हमें नाम दिया गया था इंडिया। और फिर उन्होंने जय शाह जो कि BCCI के सेक्रेटरी है, उनको भी ये अनुरोध किया है कि चूँकि अब 50 ओवर्स का ODI वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसमें भारतीय टीम की जो जर्सी होगी उसमें भारत ही अंकित हो, न कि इंडिया। तो ये वीरेंद्र सहवाग का कहना है और काफ़ी लोग इनसे सहमत भी हैं कि यही होना चाहिए। लेकिन एक बात इन्होंने जो बात कही है वो, इंडिया इज़ अ नेम गिवन बाय ब्रिटिश, ये तथ्यों पे आधारित नहीं है। इंडिया ब्रिटिश के द्वारा नाम नहीं दिया गया और उसके मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले बात ये देख लें कि इतिहास में हमारा कई नाम हो चुका है, ये भारत देश का कई नाम हो चुका है, जैसे मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। अब बात ऐसी है कि भारत ही क्यों, तो पहले मैं बताऊं कि नेशन और नेशन स्टेट में अंतर है, यानी राष्ट्र और देश में अंतर है। अब ये अंतर कैसे है कि राष्ट्र जो है ये कॉन्सेप्ट हजारों हजार साल पुराना है और जो देश है वो लगभग वर्ल्ड वार 2 के बाद से ही ये आने लगा था। तो वर्ल्ड वार 2 से पहले जनरली मोनार्की हुआ करती थी, राजशाही हुआ करती थी, लेकिन तब भी राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हुआ करता था।
देश जो है वो नेशन स्टेट को कहा जाता है और राष्ट्र जो है वो नेशन को कहा जाता है। अब नेशन क्या होता है, तो अगर इसको ओरिजिन, इसका मूल देखें तो नेशन मतलब होता है पीपल, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको नेशन की उपाधि दी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और भारत देश, इन दोनों में क्या अंतर है। तो भारतीय उपमहाद्वीप अगर कहें तो हम जो वो नाम सुनते हैं अखंड भारत का, वो वही है। अब इसका रेलेवेंस क्या है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में है और ये भारतीय राष्ट्र में। राष्ट्र मतलब ये सारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके एक जैसे रहने खाने पीने का कस्टम है, सिविलाइजेशन जो है, इतिहास एक जैसा है, लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी है, लैंग्वेज ओरिजिन जो है वो एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है, उसके बाद खान पान, रहना, सब कुछ एक जैसा है। तो इसीलिए ये राष्ट्र कहलाता है। और देश के हिसाब से देख ले तो पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है, नेपाल अलग, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका अलग अलग है। तो ये डिफरेंस है राष्ट्र और देश के बीच में, नेशन और नेशन स्टेट के बीच में। तो भारत जो नाम दिया गया है वो भरत राजा के नाम पे दिया गया है। ये उस समय की बात है जब भरत जो थे उन्होंने इस राष्ट्र को एकत्रित किया था। वैदिक जो एक संस्कृति यहाँ पे सभ्यता उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, इसीलिए भारत को भरत नाम के राजा के ऊपर दिया गया था और वहीं से राष्ट्र भारत निकला था। इसीलिए भारत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस पे आप देखें तो हिंदू, इंडिया, हिंदू, इन शब्दों को कहा जाता है कि ये बाहर से आए हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके शब्दों को ज़रूर सुने कि किस तरह से हमारे शास्त्रों में भी इंडिया, हिंदू, इंडस, इन शब्दों का जो डेरिवेटिव या फिर इनके जो मूल है वो वहाँ पे उल्लेखित किए गए। उसी तरह ये हैं गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य जी, इन्होंने भी पूरा एक ये 5-5.5 मिनट का वीडियो है, हर शास्त्र का उल्लेख इन्होंने किया है जहाँ पे हिंदू शब्द मेंशन है, उल्लेखित है। तो इन दोनों का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ ही अगर हम भारत का या इंडिया का वर्ड ओरिजिन देखें तो यहाँ पे पहले तो ये बताया गया कि इंडस रिवर से सिंधु से इंदू से इंडिके निकला था, जो कि ग्रीक ने हमें नाम दिया था। लेकिन इंडस रिवर ये बाहर से ही नाम आया है। हम भारत में हमेशा से इनको सिंधु नदी के रूप में ही जानते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता ये नाम से जानते हैं। सरस्वती सभ्यता तो सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है। तो इंडस रिवर तो वहाँ से, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंदू शब्द कहाँ से आया या इंडस शब्द कहाँ से आया हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो यहाँ पे देखें तो ग्रीक इंडिके लिखते थे। ये ग्रीक उस समय की बात है, अलेक्जेंडर के समय। मैगस्थनीज उसी समय के ग्रीक ट्रैवलर थे जो भारत का भ्रमण करने आए थे। ये 2400 साल पहले की बात है, यानी 4th सेंचुरी BCE। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि इंडिके से ही ली गई थी। ये भारत पे ही आधारित उनकी पुस्तक है, जिसका कोई अवशेष ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन ये पता है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, वहीं से शब्द आया इंडिया। तो आप बताइए कि अंग्रेज़ कहाँ उस समय गुफाओं में रहने वाले, शिकार करने वाले लोग, जिनका अपना कुछ संस्कृति सभ्यता था नहीं, वो हमें नाम देने की जुर्रत करेंगे? मतलब कुछ ये सेंसिबल बात होनी चाहिए। अब इंडिके से एक और शब्द आया था इंडिगो। आपको पता ही होगा इंडिगो नील को कहा जाता था और ये भारतीय से एक्सक्लूसिवली भारत से ही लिंक्ड है। यहाँ पे आप देखें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है विकिपीडिया पे। वैसे तो विकिपीडिया को ऐतिहासिक प्रमाण के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें भी ये लिखा गया है, द अर्लीस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ इंडिगो
dates to around 4000 BC and comes from Hueca Prieta in contemporary Peru. अब पेरू कहाँ है आपको पता है? ये है साउथ अमेरिका में। 4000 साल पहले साउथ अमेरिका के साथ भारत का किस तरह से कनेक्शन था कि हमारा जो नील है वो वहाँ पहुँच गया, ये बताने, ये मतलब इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने इस पे कई वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से हमारा लिंक साउथ अमेरिका से था। जो बताया जाता है कि वास्को ड गामा ने पहली भारत की खोज की थी, सारा कुछ झूठ है, सारा कुछ गलत है। वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप ज़रूर लिंक, मैंने 4 वीडियोस बनाई उस श्रृंखला के, उस सीरीज के, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि रियल इतिहास क्या है भारत का। उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये तेंजिकू है। तेंजिकू कहाँ है? तेंजिकू मतलब होता है हेवन। तो जापान में, पुराने जापान में भारत को तेंजिकू नाम से ही बुलाया जाता था। अब तेंजिकू जो शब्द है वो तियानजू से आया है। तियानजू मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख ले। तियानजू इंडिया को कहा जाता है, यानी जापान में हेवन और चाइना में इंडिया को। ये भी बेसिकली तियान मतलब हिंदू से ही लिया गया है। यहाँ पे तो दिया गया कि पर्शिया, ओल्ड पर्शिया से हिंदू शब्द से लिया गया, लेकिन बेसिकली मैंने बताया ना कि हिंदू शब्द ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस रिवर को रिफर नहीं करता है। उसको मैं एग्जांपल बाद में दूंगा। अब आपको ये लगता होगा कि ये इतने ज़्यादा नाम में डिफरेंस, मतलब हिंदू से इंदू या सिंधु से इंदू, इंदू से इंडिया, ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा नाम में डिफरेंस। तो बात है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है ऑरेंज। आपको पता ही होगा कि ऑरेंज मतलब नारंगी। इसका मैंने जब वर्ड ऑरेंज यहाँ पे डाला गूगल पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो ये इंग्लिश शब्द आया था फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच शब्द आया था अरबिक शब्द नारंज से, अरबिक शब्द आया था पर्शियन शब्द नारंग से, और पर्शियन शब्द आया था संस्कृत शब्द नारंगा से। तो नारंगी से ही ऑरेंज हुआ है। फ्रेंच ने एन हटा दिया, आगे से ऑरेंज बना दिया, लेकिन जो मूल शब्द है वो नारंग है या नारंगी है। ये अंतर है। तो देख ले, हिंदू या सिंधु से एस हटा के इंडिया बना दिया या इंडू बना दिया, उसी तरह नारंग से एन हटा के ऑरेंज बनाया। ये रियलिटी है, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। मतलब आप देखें तो ब्रिटिश भी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कई शहरों का नाम बदल दिया था, क्योंकि उनको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता था। जैसे कि त्रिवेंद्रम उन्होंने नाम रख दिया था तिरुवनंतपुरम का, बनारस, वाराणसी को वो बनारस कहते थे, दिल्ली को दिल्ली कहते थे। तो इसीलिए काफ़ी नामों में उन्होंने बदलाव किए थे। अब आप कहेंगे कि नाम ने क्या रखा है, कोई भी नाम रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया भारत। पहली बात ये भी कहना है कि लोग बाहर में पूरे विश्व में हमें इंडिया के नाम से ही जानते हैं, तो एक ब्रांड है, तो इसीलिए इंडिया रहना चाहिए। भारत डोमेस्टिकली आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसा ये बात तो सही है कि इंडिया शब्द ब्रिटिश द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस शब्द का इस तरह से तोड़ मरोड़ के अपना एक इतिहास बना दिया है कि अब ये शब्द जो भी सुनता है तो उसको यही लगता है कि ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया शब्द है। एक गुलाम, एक कॉलोनियल मेंटालिटी ये दर्शाती है इंडिया। तो इसीलिए भारत जो शब्द है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे जड़ों से जोड़ के रखता है, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत, हमारे कस्टम, सभ्यता, इन सबों को ये एक तरह से सामने ला के रखता है, हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है। इसीलिए भारत इम्पॉर्टेंट। और नाम की बात जहाँ तक है, तो आपको पता है कि अमेरिका में अभी 2024 में
राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और भारतीय मूल के एक वहाँ उम्मीदवार हैं। वो लोकल से मिलने जाते हैं। अगर अमेरिकन लोकल को थोड़ा भी आइडिया होगा भारत के बारे में तो ये उम्मीदवार, इनके नाम है विवेक रामास्वामी। अब जब ये नाम अपना एक अमेरिकन लोकल को बताएंगे तो विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ विवेक रामास्वामी वो समझ जाएगा कि मतलब कुछ तो क्लू उसको मिल ही जाएगा। जैसे विवेक रामास्वामी के नाम से पता चल जाएगा कि वो भारत से हैं, भारतीय मूल के हैं। दूसरा, उनका खाना पीना कैसा होगा, जैसे कि भारतीय मसाले पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय वेजिटेरियन व्यंजन वो भी पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये पता चल जाएगा। विवेक रामास्वामी बहुत हद तक हिंदू हो सकते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा उनको पता होगा तो लैंग्वेज के हिसाब से वो समझ जाएंगे कि वो साउथ इंडिया या साउथ भारत जो कि केरला है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो ये सारा कुछ उनको पहले से पता चल जाएगा विदाउट एक्चुअली नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ विवेक रामास्वामी, बस नाम से ही पता चल जाएगा। इसीलिए नाम का इतना ज़्यादा मतलब मीनिंग है। अब यहाँ पे आप देखें तो इससे हमारे जैसे ही कई और देश जो हैं वो अपना नाम उन्होंने बदला है। कई कारण है नाम बदलने के। किंगडम ऑफ इस्वातिनी, ये स्वाजीलैंड कहा जाता था, साउथ अफ्रीका के पास ही है ये, और इन्होंने 2018 में नाम बदल के इस्वातिनी कर लिया था। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख से व्हेन वाज पर्सिया रीनेम्ड ईरान, तो ईरान के उस समय राजा हुआ करते थे रेजा शाह पहलवी। उन्होंने कहा कि हम ईरान में या पर्सिया में, ईरान जो हमारा घर है उसको ईरान ही बुलाते हैं। पर्सिया नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है लेकिन घर में ईरान है, तो इसीलिए आप सब ईरान ही कहें। तो ये 1935 की बात है जब इन्होंने ईरान नाम रखा था। उसी तरह नीदरलैंड की बात है। ये दो जो आपको प्रोविंसेस दिखते हैं, टोटल 12 प्रोविंस है नीदरलैंड में, लेकिन 2 प्रोविंस इसको कहा जाता है हॉलैंड। तो किंगडम जो नीदरलैंड का हुआ करता था वो हॉलैंड में ही आता था। और इतिहास के कई कालखंड में नीदरलैंड भी विभाजित हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो देश है वो है नीदरलैंड और जो किंगडम होगा वो हॉलैंड है। तो इन्होंने भी नाम बदल के, अब चूँकि ये देश हैं तो इन्होंने नीदरलैंड ही ऑफिशियल नाम रखा है। तो ये भी अभी हाल फिलहाल की बात है, इन्होंने नाम बदला था। और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने नाम बदला है। तो उसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं सिंधु नदी से ही इंदु शब्द निकला है। यहाँ पे आप देखें बृहस्पति आगमा हमारा एक शास्त्र है, उसमें क्या बताया गया है भारत के बारे में। एक श्लोक है, उसमें ये बताते हैं द लैंड क्रिएटेड बाय गॉड्स एंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालयाज टू इंदु दैट इज साउदर्न ओशन इज कॉल्ड हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर और हिमालय के बीच में जो लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है, और इंदु मतलब वही हिंद महासागर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिंधु नदी उसी से हमारा नाम पड़ा है। हिमालय से इंदु महासागर के बीच में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। और हिंदुस्तान जो है वो कहा जाता है कि मुगल ने नाम दिया था, ये भी गलत है। स्थान का ओरिजिनल जो मूल शब्द है वो है स्थान। आपको पता ही होगा स्थान मतलब प्लेस, तो जहाँ हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ऐसे कई भारत में जगह है जहाँ पे दुर्गा स्थान है, तो उसी तरह हिंदुस्तान भी था। अब ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो गया तो लोग अब पाकिस्तान समझते हैं कि स्थान जो है वो इस्लामिक है या जो भी है। कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारी जगह ये सारा स्थान जो है वो संस्कृत शब्द स्थान से ही लिया गया है। तो बात यही है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है नामों की। अब पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये कभी अपने आप को अरब से कनेक्ट करते हैं, कभी अफ़गानिस्तान से, कभी ईरानियन पर्शियन से कनेक्ट करते हैं, कभी टर्की से। पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन नेम इंडिया इफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेज इट ऑफिशियली एट UN लेवल लोकल मीडिया।
nationalists in Pakistan have long argued that Pakistan has rights on the name as it refers to Indus region in Pakistan. ये साउथ एशिया इंडेक्स ब्लू टिक द्वारा एक ऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन मुझे इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती। जहाँ तक हम पाकिस्तानियों को जानते हैं, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ये कहा जाता है उसको। मुझे नहीं लगता है कि जिन्ना को कभी ये भी ख्याल था कि वो इंडिया नाम रखे पाकिस्तान का। वो तो पाक साफ लोगों का जो एक स्थान होगा वो है पाकिस्तान। उस नाम इस्लामिक नाम पे करने की कोशिश की गई थी, तो वो तो मजाक ही था। खैर, ये था पूरा मसला नामांकन का। और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया नाम रहे ना रहे ऑफिशियली, लेकिन भारत होना चाहिए। इंडिया नाम आप ज़रूर इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो भी हमारा ही नाम है, इसलिए कोई ब्रिटेन के द्वारा दिया गया ये नाम नहीं है। तो ये पूरा डिटेल था, एक तरह से आपके सामने मैंने रखा है। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं, और साथ में फिर से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।